क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 14.1 का। अब देखिए कहता है ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। जब साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो मतलब क्या है कि तीनों साइडों का जो सम है वो हमारे पास बराबर होता है 0 के, क्योंकि वेक्टर के अंदर जो तीन साइडें ये है वेक्टर, तो ये पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। जब इनको हेड टू टेल रूल जमा करते हैं तो इनका सम किसके इक्वल आता है 0 के। कोई भी क्लोज फिगर है उसका सम किसके इक्वल आएगा 0 के। अब ये हो गया u की वैल्यू हमारे पास है xi प्लस वाई 2j प्लस 3k, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब v की वैल्यू i प्लस वाई जे और माइनस 3k, और अब थर्ड की वैल्यू माइनस 2i माइनस 3j। इधर 0 0 है तो ये नल वेक्टर है। नल का मतलब है i भी 0 है, j भी 0 है, k भी 0 है। तो देखें x में जमा करेंगे 1 और ये और माइनस 2, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और माइनस 2, ये i का कंपोनेंट हो गया। y में जमा करेंगे 2, यहाँ पे y की वैल्यू y आ गया और j की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, ये j आ गया। z में ऐड करेंगे हम लोग 3, z कंपोनेंट जो है इधर माइनस 3 और कोई भी नहीं है, ये k आ गया, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देखिए 0k, क्योंकि इधर नल वेक्टर है तो k वाली वैल्यू नल ही आ रही है। ये वाली वैल्यू क्या आ रही है y माइनस 1 और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है x माइनस 1। तो i वाला कंपोनेंट i के इक्वल होगा, j वाला कंपोनेंट j के इक्वल होगा, k वाला कंपोनेंट k के इक्वल होगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, y माइनस 1 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और y इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, u और v एंड w दिया हुआ है। कहता है ए बी और सी डी आपने पैरेलल निकालना है। पैरेलल निकालने या इक्वल निकालने एक ही बात है। पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या निकलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के, पहले बी में से ए को माइनस करते हैं। तो अगर ए बी हमने निकालना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, ए वेक्टर का पोजीशन यू है, बी का ये है और उसके बाद आगे उसने बताया हुआ सी और डी का कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। ठीक है जी। अब ये देखिए b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए करेंगे तो ये b वाला मतलब 7i प्लस 8j प्लस 4k, ये आ गया। और यहाँ पे माइनस करेंगे a को i प्लस 2j प्लस k, ये आ गया। ये आ जाएगा 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 और माइनस 2 प्लस 6 आ गया और 4 में से 1 निकालेंगे तो प्लस 3k आ गया, ए बी आ गया हमारे पास। आगे देखिए सी डी निकाल। नेक्स्ट इसका देखिए हमारे पास सी डी निकालते हैं। तो सी डी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये कर दिया। तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, वो है आई प्लस 2j और प्लस 2k, माइनस का साइन डाल दिया और ये है माइनस आई प्लस k। इसको मजीद कर लेते हैं आई प्लस 2j और ये हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, आई के साथ आई वाला आई में ऐड हो जाएगा 2i आ गया और j वाला j में ऐड हो जाएगा 2j आ गया और k वाला k वाले में ऐड हो जाएगा प्लस k आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब ये देखिए ये तो सी डी है, उसने कहा था पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए मतलब इक्वल ही आएगा ऑलमोस्ट। अगर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो ये क्या बनेगा 2i प्लस क्या बनेगा 2j प्लस k। अब आप देखें ये ए बी इक्वल टू आ गया किसके 3 इंटू सी डी, मतलब ये इतने के इक्वल है क्योंकि ये वाला सी डी बन रहा था। तो पैरेलल भी है, पैरेलल में तो ये नहीं होता, पैरेलल में एक वेक्टर ये है, हो सकता है एक वेक्टर थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा है तो साइज में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन एक होनी चाहिए, दोनों के साइन एक है, डायरेक्शन एक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्दो हमारे स्मार्ट सिलेबस में से कट आउट है, लेकिन देख लीजिए इससे रेलेवेंट पहले हम एक सवाल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये सेम है। कहता है v की लेंथ निकालनी है जब ये 2 टाइम्स ज़्यादा करके। पहले हम v का पोजीशन वेक्टर वो निकालेंगे, यूनिट वेक्टर v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये क्या आता है 2 का स्क्वायर i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 16, 16 16 32 और 4 36, तो 36 का स्क्वायर रूट लेंगे,
6 आ जाएगा, तो v की मैग्नीट्यूड 6 आ गई। इसके बाद हम v वेक्टर, हमारे पास क्या था, v पोजीशन वेक्टर था, v वेक्टर था 2i माइनस 4j और प्लस 4k, और डिवाइड करते हैं हम लोग इसको 6 पे डिवाइड कर दिया। अब तो क्या कहता है, उसकी लेंथ 2 के पैरेलल है, 2 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अलग अलग डिवाइड करते हैं, 2/3i, 4/3j और 4/3k, ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स का यूनिट वेक्टर। इसके बाद आगे देखें, ये कंडीशन दी गई होगी, इस कंडीशन को मद्देनजर रख के हमने करना है। अब देखें, अब ये कंडीशन v = cw को सामने रखना है, v = cw, v की वैल्यू i माइनस 3j और ये आ गई हमारे पास 4k, और c आ गया, और w की वैल्यू है ai प्लस 9j माइनस 12k, ये आ गई। सो i 3j और प्लस 4k, ये आ गया ACI, और ये आ गया 9CJ, और ये आ गया 12CK आ गया। सो AC किसके इक्वल आ गया 1 के, और 9C किसके इक्वल आ गया -3 के, और -12C किसके इक्वल आ गया 4 के। तो यहाँ पे देखें, ये C 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 आ गया, -12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। A एंड C चाहिए था, A इसमें पुट कर दें, A आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसमें पुट करते हैं -1/3 A इंटू 1, A की वैल्यू -3, सो A और C दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। वही सारा क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑपोजिट करनी है। पहले आपने इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। सो वेक्टर पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ये 4 आ गया, प्लस 9 प्लस 4 13, और 1 कितना आ जाएगा 14। वेक्टर के अंदर इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख लिया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5i और 2j और प्लस 3k, और ये आ गया हमारे पास √14, मल्टीप्लाई कर देंगे -5i माइनस माइनस प्लस 10j और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15k, ये आ गया मेरे पास, और √14 आ गया, ये हमारे पास का आंसर आ गया। तो फोर्थ वाला पार्ट भी ऐसे ही है, v = cw करना था, ये करके हम लोगों ने निकालना है, इसको v कहते हैं और इसको w कहते हैं। इसी तरह वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3i माइनस j प्लस 4k, और इधर कर लेते हैं CAI प्लस BJ और -2k। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, सो पहले 3AC बराबर हो जाएगा 3 के, दूसरा हो जाएगा B = -1k, BC -1k, और ये तीसरा आ जाएगा -2C = 4k, C = 4/-2, मतलब ये कितना आ जाएगा, खाली -2 आ जाएगा, C आ गया, तो 3 से कैंसिल आउट, A = 1/C, तो C -2 है तो 1/-2 आ जाएगा। ऐसे ही B निकालेंगे, B भी ऐसे ही 1/C, C -2 है तो 1/2 आ जाएगा, तो ये B आ गया। A B C तीनों निकल आए, ये रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, डायरेक्शन को साइन हमने निकाल दिया। डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका बड़ा ही आसान सा है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर किया है, सवाल वैसे ही करना है। पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसकी। मैग्नीट्यूड देखें, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। सो आई के कंपोनेंट कितना है, 36 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 45, 49 और ये आ गया 7। तो मैग्नीट्यूड यू की कितनी आ गई, 7 आ गई। अब डायरेक्शन को साइन देखें, पहली वैल्यू क्या होती है, cos अल्फा, ये 6 है और ये 7 है, -6/7। दूसरी वैल्यू क्या होगी, cos बीटा, दूसरी वैल्यू क्या है 3/7, तीसरी वैल्यू क्या है cos गैमा, तो ये आ जाएगी 2/7। ऐसे ही ये वाला सवाल है, इसका दूसरा पार्ट, इसमें भी आपने पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो यू का मतलब आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 4 + 25,
16 4 20, 20 और 25 45 आ गया। डायरेक्शन को साइन क्या निकलेंगे इसके, वो निकल सकते हैं। 45 को लिए भी लिख सकते हैं हम लोग 9 ज़रा 5, तो 9 का जज़र 3 होता है, 3 ज़रा 5 आ गया। कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट 5। कॉस बीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट 5। कॉस गैमा ये किसके इक्वल आ जाएगा -5/3 स्क्वायर रूट 5। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका तीसरा है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपने पी क्यू निकालना है। पी क्यू निकालने के लिए फॉर्मेट पिछले यूज़ करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये आपने यूज़ किया। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 6 एंड 19 माइनस 9 3 एंड 13, ये आपने। अब आप देखें 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, 3 आ जाएगा, 19 में से 13 निकालेंगे 6 आ जाएगा। पी क्यू आ गया। अब सबसे पहले डायरेक्शन को साइन निकालने, आपको पता है इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग। ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9 प्लस 36, ये 49 आ गया। अकॉर्डिंग टू दैट 7 आ गया। सो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे वो निकालते हैं। कॉस अल्फा क्या निकलेगा 2/7, कॉस बीटा क्या निकलेगा 3/7, कॉस गैमा कितना आ जाएगा मेरे पास 6/7। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हम जानते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल होना चाहिए 1 के। तो आपने चेक करना है कि आया ये 1 है कि नहीं है। 45 जमा कॉस स्क्वायर 45 जमा कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 45 कितना था लेफ्ट हैंड साइड लिख लें 1/√2, 1/√2, और ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 1/2 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 + 2 + 1 5/4 कभी भी 1 के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। नोट डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। अच्छा जी, अब देखें इसमें हमने ये चेक किया cos 30 हमारे पास 1√3/2, इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/4। एलसीएम टेक कर लेते हैं, 4 आ गया, 3 + 2 + 1, तो 3 + 2 कितना बन गया 6, 6 और 5 5 + 1 6, 6 और 4 ये भी कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं है, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, तो cos 45 1/√2 होता है, ये कर लिया। cos 60 ये भी 1/2 होता है, स्क्वायर आ गया। cos 60 1/2 का स्क्वायर आ गया। ये बन गया जी मेरे पास 1/2, ये बन गया 1/4 और ये बन गया 1/4। अब ये 4 आ गया और यहाँ पे इसका आ गया 2 + 1 + 1, सो 4/4, तो ये किसके इक्वल आ गया 1। सो दीज आर डायरेक्शन एंगल, दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। क्लियर जी, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 14.1।